एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो थंबनेल देखकर आपको मालूम चल गया आज की वीडियो क्या होने वाली है। जो स्टूडेंट्स बी फार्मा करना चाहते हैं, उनका मन है बी फार्मा करने का, या जिस स्टूडेंट्स ने अभी एडमिशन ले लिया है, तो सबके मन में कुछ ना कुछ डाउट रहते हैं, भाई कैसा कोर्स होगा, मुझे आगे करियर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो डाउट में रहते हैं। तो परेशान हो बिल्कुल मत, क्योंकि आज की वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। ठीक है, तो बी फार्मा क्या होता है, तो सबसे पहला डाउट तो यही है। तो आपको मालूम है बी फार्मा एक कोर्स है जिसको करके हम फार्मासिस्ट बन जाते हैं। भाई थोड़े जो रूरल एरिया के पर्सन्स होते हैं, अगर हम बी फार्मा कर रहे होते तो वो बोलते कि भाई डॉक्टर बन गया, अब तो पेशेंट देखेगा, अब तो इंजेक्शन लगाएगा। उनके मन में ये डाउट रहता है। हम लोग के मन में भी स्टार्टिंग में यही डाउट रहता है कि हम डॉक्टर बनेंगे आगे चल के। लेकिन पहला पॉइंट मैं आपको ये डाउट क्लियर कर दूं, हम डॉक्टर बी फार्मा करके नहीं बनते हैं, हम बी फार्मा करके फार्मासिस्ट बनते हैं। फर्स्ट डाउट इज दैट। ओके, तो ये सबको याद रखना है। अब आते हैं आज की वीडियो में क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उनको आप देख लीजिए। बी फार्मा क्या है, फार्मेसी में स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं, फार्मेसी करके जॉब कहाँ मिलती है, बी फार्मा कोर्स क्यों करना चाहिए, फार्मेसी कोर्स किसके द्वारा अप्रूव्ड है, करियर ऑप्शन आफ्टर बी फार्म। तो आज की वीडियो के जो मेन टॉपिक्स हैं वही ये हैं। वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बी फार्मा क्या है। आइए समझते हैं। तो बी फार्मा बेसिकली एक मेडिकल कोर्स है। भाई जो स्टूडेंट्स मेडिकल जिसको पसंद है, ये डॉक्टर बनना चाहता था फ्यूचर में कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, लेकिन किसी कारण उनका नीट क्लियर नहीं होता, तो एमबीबीएस में उनका एडमिशन नहीं हो पाता, तो वो डॉक्टर नहीं बन पाते। लेकिन आपकी इच्छाएं मरेंगी नहीं, आप मेडिकल फील्ड में इजीली जा सकते हैं बिना नीट दिए। तो वो कोर्स क्या है, आप बी फार्मा। बी फार्मा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी कर सकते हैं। अब डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम उसको भी समझेंगे, पहले हम समझते हैं बी फार्मा में कितना, जो बी फार्मा कोर्स है उसका ड्यूरेशन क्या है। 4 साल का ये कोर्स होता है। आप 4 साल तक बी फार्मा की स्टडी करते हो। इसमें क्लास बी फार्मा आप कैसे कर सकते हैं, जब आप क्लास 12th में होते हो तो क्लास 12th में आपको साइंस साइड लेनी पड़ती है। साइंस साइड में आपके पास पीसीएम और पीसीबी होना चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। आप मैथ से भी फार्मेसी कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि भाई मेरे पास तो मैथ है और मैं मेडिकल फील्ड में जा ही नहीं सकता, लेकिन मैथ जिसके पास है वो फार्मेसी कोर्स कर सकता है। अब फुल फॉर्म क्या है फार्मेसी की, बी फार्मा की, बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये आपकी फुल फॉर्म है। फार्मेसी फील्ड में आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट। तो ये तीनों तरीके के कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं। आप डिप्लोमा कर सकते हैं फार्मेसी में, आप डिग्री कर सकते हैं, आप हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं। एग्जाम टाइप, जब आप आपने एडमिशन ले लिया है बी फार्मा में, तो एग्जाम किस तरीके से होते हैं। भाई हम जब स्कूल टाइम पे थे तो हमारे तो हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम होते थे। एक साल में 2 एग्जाम होते थे। हाफ ईयरली मतलब 6 महीने और 6 में 1 साल का कोर्स होता था। तो इसमें क्या है, 4 साल का ये कोर्स है और इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। वही चीज़ है जो आपके हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम होते थे, यहाँ उनको हाफ ईयरली और ईयरली नहीं बोला जाता, यहाँ उनको सेमेस्टर बोला जाता है। 6 महीने बाद एक सेमेस्टर, अगले 6 महीने बाद एक और सेमेस्टर। तो सेमेस्टर वाइज यहाँ पर एग्जाम होते हैं। एलिजिबिलिटी आपको मैंने बता ही दिया, क्लास 12th में साइंस साइड आप पर होनी चाहिए और जो मिनिमम मार्क्स हैं 50%, यहाँ पे 55 लिखा है लेकिन 50% से ऊपर ही आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आपका एडमिशन होगा बी फार्मा में। डी फार्मा लेटरल एंट्री, अब ये क्या है डी फार्मा लेटरल एंट्री। तो इसमें आप क्या करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट्स डी फार्मा कंप्लीट कर लेता है, अब उसका मन है मैं बी फार्मा करूंगा, तो जब डी फार्मा कंप्लीट हो गया, बी फार्मा में एडमिशन लोगे तो सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन होता है। ये बात आपने याद रखनी है। जिस बच्चे का डी फार्मा हो चुका, सेकेंड ईयर में उसका एडमिशन होगा। फिर आया एडमिशन प्रोसेस, मेरिट एंड एंट्रेंस एग्जाम।
भाई कोई बच्चा सोचता है मेरे तो 60% ही है, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? मेरे तो 55% ही है, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? मैंने तो कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम भी नहीं दिया। एंट्रेंस एग्ज़ाम का मतलब क्या होता है और मेरिट का मतलब क्या होता है? मेरिट का मतलब ये है जो 12th में आपकी जितनी परसेंटेज आई है, किसी की 50, 60, 70, 80 जितने भी परसेंट आपके बनते हैं, तो उनमें उनको बोलते हैं मेरिट बेस। उनके अकॉर्डिंग आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम में 12th के बाद आपको एक एग्ज़ाम देना होता है, अगर उसमें आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपका एडमिशन होगा। तो कुछ कॉलेजेस में मेरिट के बेस पे एडमिशन होता है, कुछ कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम देके एडमिशन होता है। फिर कोर्स की फीस कॉलेज पे वेरी करती है। अगर थोड़ा सा लो स्टैंडर्ड का कॉलेज है तो वहाँ 40,000 पर ईयर, याद नोट करेंगे इसको, 40,000 पर ईयर से स्टार्ट हो जाती है बी फार्मा कोर्स करने की फीस। तो जो हाई स्टैंडर्ड के हैं, जो इंटरफेयर भी उन्होंने बढ़िया बना रखा है, सारी फैसिलिटी वो दे रहे हैं, तो उन कॉलेजेस का जो चार्ज रहता है वो 1 लाख से 1,20,000 पर ईयर तक जाता है। तो आप 4 साल की निकाल लेना कितनी बैठ जाएगी। ठीक है जी। अब आए हम सेकंड टॉपिक पे, फार्मेसी में स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं। भाई आप बी फार्मा कर रहे हो तो आप क्या पढ़ोगे, लिखा है सीधा सीधा, दवा कैसे बनाई जाती है, दवा बनाने की प्रक्रिया क्या है, किस बीमारी में किस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए और कब किस दवा का उपयोग करना चाहिए। फार्मेसी में आप ये सारी स्टडी करते हो। अगर आप MBBS करते तो उसमें जो आपकी ह्यूमन बॉडी है कंप्लीट, उसके अंदर एक एक पार्ट की स्टडी करवाई जाती है। लेकिन हमें भी बहुत पढ़ना है, लेकिन उसमें अगर कोई डिसीज हो रही है उसकी दवाई कैसे बनाई जाएगी, सारा खेल ही इस कोर्स में दवाई का है, मेडिसिन का है। अगर आप एडमिशन ले रहे हो उसमें तो आपको मेडिसिन बनानी सिखाई जाएगी। इस मेडिसिन में कौन कौन से कंपोनेंट ऐड होंगे वो सिखाया जाएगा। तो सारी स्टडी किसकी होगी, मेडिसिन की। दवाई कैसे बनेगी, दवाई कैसे दी जाएगी, दवाई बनाने की प्रक्रिया क्या होगी, सारा प्रोसीजर दवाई बनाने का होगा, मतलब मेडिसिन बनाने का होगा। पॉइंट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, फार्मेसी करके जॉब कहाँ मिलती है। आप फार्मेसी करके प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो, आप फार्मेसी करके पब्लिक सेक्टर में भी जा सकते हो। मतलब बी फार्मा करके गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिल सकती है और आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों जॉब्स। बी फार्मा कोर्स क्यों करना चाहिए? तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने दोस्त का देखा देखी खुद एडमिशन ले लेते हैं, ना रिसर्च करते अपने लेवल पर, और खुद को क्या पसंद है उसके बारे में भी कोई रिसर्च नहीं करते, बस ले लिया एडमिशन, खेल में हो गया काम, कुछ मालूम नहीं। तो थोड़ा सा पहले अपनी बुद्धि लगाया करें कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मैं क्या बनना चाहता हूँ आगे चल के, तब जाकर के कोई भी कोर्स आप करें। तो अगर आपको इंटरेस्ट है फार्मेसी करने में, क्यों करना चाहिए? अगर आप मास्टर ऑफ फार्मेसी, भाई बी फार्मा आपने कंप्लीट कर लिया, आगे आप पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे हो और हायर स्टडी करके कुछ हाई पैकेज पे जाना चाहते हैं, तो हायर स्टडी में आप PhD, PharmD, LLB, MBA इन हेल्थ केयर, MBA, ये तो आपकी हायर स्टडी हो गई। और आपको फार्मेसी में बी फार्मा आप कर रहे हो तो क्यों करना चाहिए? पहला तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इसमें, पहला पॉइंट ये है, आपका इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, फार्मा आपको क्यों करना चाहिए? तो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट तो ये है, अगर आप कहीं भी जॉब नहीं करना चाहते, किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते, आप खुद का ही सारी चीज़ें खुद की करना चाहते हो, तो आप केमिस्ट शॉप खोल सकते हैं, जिसमें आप उस शॉप के मालिक खुद होंगे, सारा काम आप खुद हैंडल कर रहे होंगे। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट तो ये है फार्मेसी करने का, ये आप कर सकते हैं। और आगे और ज़्यादा आप अपनी नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, फार्मेसी कोर्स किसके द्वारा अप्रूव्ड है? तो भाई कोई भी कोर्स हो वो किसी ना किसी के द्वारा अब तो अप्रूव रहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, या कुछ और ऐसे वेबसाइट्स हैं जिनके द्वारा ये अप्रूव्ड रहते हैं। तो पहला फार्मेसी कोर्स है वो अप्रूव रहता है PCI,
फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के द्वारा ये अप्रूव होना चाहिए। अगर आपका कॉलेज पीसीआई अप्रूव नहीं है, ध्यान दीजिए वो बच्चे जिन्होंने फार्मेसी में एडमिशन ले रखा है, जिनका कॉलेज पीसीआई अप्रूव नहीं है तो आपकी डिग्री मायने नहीं रखेगी, आपकी डिग्री फर्जी कहलाएगी। तो पीसीआई अप्रूव आपका कॉलेज होना चाहिए। तो हमारे चैनल पर वीडियो बनी हुई है कैसे आप अपने कॉलेज को चेक कर सकते हैं कि मेरा कॉलेज पीसीआई अप्रूव है या नहीं, तो आप चैनल पर जाकर विजिट कर लीजिए। दूसरा है AICTE। AICTE का मतलब ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये हर एक कोर्स MBBS हो, LLB हो, BTech हो, B Pharma हो, कुछ भी हो, ये सभी कोर्स को अप्रूवल देता है। ये ऑल इंडिया लेवल का है और ये जो अप्रूव दे रहा है ये सिर्फ फार्मेसी कोर्स को अप्रूव दे रहा है। PCI मतलब फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। ऐसे ही हर एक कोर्स की अलग अलग काउंसिलिंग बनी होती है। तो हमारे लिए कौन सी काउंसिलिंग है? फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। और AICTE सभी कोर्सेज के लिए अप्रूवल देती है। ठीक है, तो इन दोनों से हमारा कॉलेज अप्रूव होना चाहिए, तभी हमारी डिग्री मान्यता रखेगी। बात क्लियर? अब आया आपका करियर ऑप्शन बी फार्म, जिसका आप इंतजार कर रहे थे कि बी फार्म में क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स में जा सकते हो, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। प्राइवेट जॉब में आप एकेडमिक में, MR में, MRशिप में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। एकेडमिक मतलब आप वहाँ जाके एज अ फैकल्टी ज्वाइन कर सकते हैं कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में, अगर आपने हायर स्टडी कर रखी है। जैसे अगर आप आपने बी फार्मा कंप्लीट कर लिया और आपका मन है एकेडमिक में जाने का, तो आपको क्या मिलेगा? वहाँ आप डी फार्मा स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, तो आप एज अ लेक्चरर वहाँ पर ज्वाइन करेंगे, एज अ फैकल्टी वहाँ पर ज्वाइन करेंगे। अगर आपने एम फार्मा हायर स्टडी कर ली तो वहाँ पे क्या होगा? आप एकेडमिक में जाना चाहते हैं, आपकी एम फार्मा कंप्लीट है, तो आप बी फार्मा वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे और आपकी जो आपकी सैलरी पैकेज है वो भी हाई होगा एज कंपेयर टू बी फार्मा स्टूडेंट्स। अगर डायरेक्ट बी फार्मा करके एकेडमिक में जा रहे हो तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 10 to 14,000 के बीच में रहती है एकेडमिक के अंदर। अगर आपने एम फार्मा कर लिया तब आपकी सैलरी इससे बढ़ जाएगी, ये आपकी सैलरी 20 to 24 के बीच में चली जाती है जैसे ही आप मास्टर्स कर लेते हो। क्लियर? तो एकेडमिक में अगर जिस भी स्टूडेंट्स को जाना है तो जा सकता है। फिर आया MR, मार्केटिंग, MRशिप। जैसे आप अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हो अपनी दवाई लेके, अपनी नहीं किसी कंपनी में आपने जॉब करी तो वो आपको मार्केटिंग करने के लिए भेजेंगे। अगर आप बोलने में बिल्कुल परफेक्ट है, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है MRशिप। आप लोगों को बताएंगे कि इस दवाई का ये इफ़ेक्ट है, इस दवाई का ये बेनिफिट है, तो उनको इन्फ्लुएंस करके आप मार्केटिंग जॉब कर सकते हैं। फिर आया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अलग अलग कैटेगरी होती है, आप किसी भी कैटेगरी में जॉब कर सकते हैं। इन दोनों की स्टार्टिंग सैलरी 10 से 12,000 के बीच में रहती है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स भाई जिसकी जैसी नॉलेज होती है वो उसी लेवल पे जाता है। तो अगर आप इन दोनों जॉब में कर रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी और उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा, उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। ये तो रही प्राइवेट सेक्टर की बात। अब आ जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट में आप एकेडमिक में भी ज्वाइन कर सकते हैं, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन सकते हैं, रेलवे फार्मासिस्ट। सबसे बेहतरीन जॉब है आपकी ड्रग इंस्पेक्टर, आप एयरपोर्ट फार्मासिस्ट बन सकते हैं। तो ये आपकी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स हो गई। और ये कुछ जॉब्स हैं जो आपकी यहाँ पे लिस्ट दी गई है, इनको आप रीड आउट कर सकते हैं। और सबसे मेन, फार्मेसी करने के बाद आप खुद का केमिस्ट शॉप ओपन कर सकते हैं। तो इतने सारे करियर ऑप्शन बी फार्मा में है। तो जिस स्टूडेंट्स के सारे डाउट क्लियर हो गए कमेंट बॉक्स में एक बार बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर किस टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं उसके लिए भी आप कमेंट कर दीजिएगा। और स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो इस वीडियो को देख रहे हो, या अगर आप अभी 12th में ही हो तो इस वीडियो को देख रहे हो, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में है या कोई भी सेमेस्टर में है, आप अगर ऑनलाइन क्लासेस हमारे से लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास BSP फार्मेसी ऑफिशियल ऐप है, जहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होती है। आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, जहाँ पे
हर एक सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस करवाई जाती है, आपके घर पे नोट्स भेजे जाते हैं, मॉडल पेपर सॉल्व करवाए जाते हैं, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं। मतलब आपकी बी फार्मा की तैयारी हमारा प्लेटफॉर्म करवाता है, तो आप वहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।